राधे राधे। अथाह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आप यदि अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां जा कर के हमसे जुड़ सकते हैं ताकि ऐसी ही सुंदर सुंदर कथा के वीडियो हम आपको पहुंचाते रहें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। एक बार एक मैया थी, अपने लड्डू गोपाल की बड़ी सेवा करती थी। वह प्रातः उठकर अपने ठाकुर जी को बड़े प्यार दुलार और मनुहार से उठाती और स्नान श्रृंगार के बाद उनको आईना दिखाती थी। उसके बाद भोग लगाती थी। एक बार उसको एक मास की लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। जाने से पूर्व उसने ठाकुर जी की सेवा अपनी पुत्र वधू को सौंपते हुए समझा दिया। ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी न करना, उनको श्रृंगार के बाद आईना दिखाना, इतना अच्छा श्रृंगार करना कि ठाकुर जी मुस्कुरा दे। दूसरे दिन बहू ने सास की आज्ञा अनुसार ठाकुर जी की सेवा की। उनको श्रृंगार के बाद दर्पण दिखाया और उसी दर्पण में धीरे से देखने लगी कि ठाकुर जी मुस्कुराए या नहीं। ठाकुर जी को जब मुस्कुराता न देखा तो सोचा श्रृंगार में कोई कमी रह गई होगी। पगड़ी, बंसी, पोशाक सब ठीक करके फिर दर्पण दिखाकर सर झुकाकर देखा। ठाकुर जी पहले जैसे खड़े थे वैसे ही खड़े हैं। एक बार पुनः पोशाक श्रृंगार ठीक किया, फिर से दर्पण दिखाया, ठाकुर जी फिर भी नहीं मुस्कुराए। अब बेचारी डर गई, सोचा शायद ठीक से नहीं नहलाया होगा। तो उसने ठाकुर जी के कपड़े उतारे और कपड़े उतारकर ठाकुर जी को फिर से स्नान कराया, पोशाक धारण कराई, श्रृंगार धारण कराया, पुनः दर्पण दिखाया, किंतु ठाकुर जी की मुस्कान न देख सकी। एक बार फिर पोशाक उतारकर पूरा क्रम दोहराया, ठाकुर जी की मुस्कान तो नहीं मिली। इस प्रकार उसने 12 बार यही उपक्रम किया। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, घर का सब काम बाकी पड़ा था, न कुछ खाया था न पानी पिया था। बहुत जोर की भूख प्यास लगी थी, किंतु सास के आदेश की अवहेलना करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। 13वीं बार उसने ठाकुर जी के वस्त्र उतारे, पुनः जल से स्नान कराया। ठाकुर जी सुबह से सर्दी के मौसम में स्नान कर करके तंग हो चुके थे, उन्हें भी जोर की भूख प्यास लगी थी। इस बार फिर से वस्त्र आभूषण पहन रहे थे, किंतु उनके मन में भी बड़ी दुविधा थी कि क्या करूं। श्रृंगार होने के बाद आसन पर विराज चुके थे। बहू ने दर्पण उठाया। ठाकुर जी ने निश्चय कर लिया था मुस्कुराने का। जैसे ही उसने दर्पण दिखाया और सिर झुकाकर बगल से देखने की चेष्टा की, श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे थे। उनकी भुवन मोहिनी हंसी देखकर बहू विस्मित हो गई, सारी दुनिया को भूल गई। थोड़ी देर में होश आने के बाद उसको लगा शायद मेरा भ्रम हो, ठाकुर जी तो हंसे नहीं। उसने पुनः दर्पण दिखाया। ठाकुर जी ने सोचा प्यारे अगर भोजन पाना है तो हंसना पड़ेगा। वे मध्यम मध्यम हंसने लगे। ऐसी हंसी उसने पहले नहीं देखी थी। वह मंदहास उसके हृदय में बस गया था। उस छवि को देखने का उसका बार बार मन हुआ। एक बार फिर उसने दर्पण दिखाया और ठाकुर जी को मुस्कुराना पड़ा। अब तो मारे खुशी के वह फूल ही नहीं समाई। बड़े प्रेम से उनको भोग लगाया और आरती की, दिन की शेष सेवाएं भी की और रात्रि को शयन कराया। अगले दिन पुनः उसने पहली बार ही जैसे ठाकुर जी को स्नान करा के और वस्त्राभूषणों को पहनाकर सुंदर श्रृंगार करके आसन पर विराजमान किया और दर्पण दिखाया। ठाकुर जी कल की घटनाओं और भूख को भूले नहीं थे। ठंडे जल से 13 बार स्नान याद करके ठाकुर जी ने मुस्कुराने में ही अपनी भलाई समझी। उसने 3 बार ठाकुर जी को दर्पण दिखाया और उनकी मनमोहक हंसी का दर्शन किया। आगे की सेवा भी क्रमानुसार पूरी की। अब तो ठाकुर जी रोज ही यही करने लगे, दर्पण देखते ही मुस्कुरा देते हैं। बहू ने सोचा शायद उनको ठीक से श्रृंगार करना आ गया है, वह इस सेवा में निपुण हो गई है। 1 मास बाद जब मैया यात्रा से वापस आई, आते ही उसने बहू से सेवा के बारे में पूछताछ की। बहू बोली मैया मुझे एक दिन तो सेवा मुश्किल लगी, किंतु अब मैं निपुण हो गई हूँ। अगले दिन मैया ने स्वयं अपने हाथों से सारी सेवा की और श्रृंगार कराया। अब दर्पण लेने के लिए हाथ उठाया, ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए।
मैया का हाथ पकड़ लिया और बोले, मैया मैं तेरी सेवा से प्रसन्न तो हूँ, पर दर्पण दिखाने की सेवा तो मैं तेरी बहुरानी से ही करवाऊंगा, तू रहने दे। मैया बोली, लाला क्या मुझसे कोई भूल हुई? ठाकुर जी ने कहा, नहीं मैया, भूल तो नहीं हुई, पर मेरा मुस्कुराने का मन करता है और मैं तेरी बहुरानी के हाथ से दर्पण देखकर मुस्कुराने की आदत डाल चुका हूँ। अब ये सेवा तू उसी को करने दे। मैया ने बहुरानी को आवाज लगाई और उससे सारी बात पूछी। बहू ने बड़े सहज भाव से बता दिया, हाँ ऐसा रोज मुस्कुराते हैं ये, केवल पहले दिन समय लगा था। मैया बहुरानी की श्रद्धा, उसकी लगन और ठाकुर जी के दर्शन से अति प्रसन्न हो गई। उसे पता चल गया कि उसकी बहू ने ठाकुर जी को अपने प्रेम से पा लिया है। मैया अपनी बहू रानी को ठाकुर जी की सेवा सौंपकर निश्चिंत हो गई। इस प्रकार से इस कथा का सार ये है कि भगवान को नियम से ज़्यादा भाव प्रिय है। और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप भी अपने घर में अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, अपने ठाकुर जी की जुगल रूप की सेवा करते हैं, तो श्रृंगार आरती के बाद में उन्हें दर्पण अवश्य दिखाया कीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल फिर एक नई सुंदर सी कथा के साथ में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।